गुरु हैं, उन सभी के द्वारा की हुई भगवान श्री राम जी की कथा आपने सुनी होगी। आज जो कथा का वाचन कर रहे हैं, ये कथा मेरे गुरु श्री राजीव दीक्षित जी के द्वारा लिखी हुई भगवान श्री राम जी की कथा हम शुरू कर। देखो, जैसे कि हमने कल देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुग्रीव को राज्य तिलक किया गया। उसके राज्य मिलने के बाद सुग्रीव में मतलब कर्तव्य की जो उनका कर्तव्य था उनका पालन करना भूल गए थे। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को वहां पे भेजा, शक्ति का प्रयोग करवाया और फिर इस पर जी आते हैं, जामन जी आते हैं, पूरी उनकी आते हैं, सभा बुलाते हैं। इस प्रकार से अभी सभा में निर्णय हुआ कि सीता माता जी को अब सुग्रीव की जो भी सेना है, सभी सेना की टुकड़ियों को 4 भागों में बांट दिया गया। चारों टुकड़ियों को चारों दिशा में भेजा गया। चारों टुकड़ियों को बोला गया कि आप सभी दिशाओं में जाकर के माता जानकी जी का पता लगाइए। अब यहां देखिए आप भगवान श्री रामचंद्र जी के संघर्ष, भगवान श्री रामचंद्र जी का लीडरशिपता देखिए आप। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सभी सेना को आशीर्वाद दिया, उनको आदेश दिया। इसके साथ में ही भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा हनुमान जी महाराज को अंगूठी दी गई कि आप पता लगाने जा रहे हैं जानकी जी का, अब वहां पे अंगूठी दिखा सकते हैं। देखो, यहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए आप, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी को पहले से ही पता था। अंगूठी देने का मतलब है परिचय देना। भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि जब कष्ट में होता है, कोई भी इंसान जब कष्ट में होता है, अगर उससे मिलने के लिए कोई आए तो पहले संदेह पैदा होता है। उस संदेह ना रहे इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना चिन्ह दिया गया। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज वहां से चलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और चारों दिशा में सभी घूमते हैं। जब चारों तरफ घूमने के बाद सभी को निराशा प्राप्त हुई तो अंगद जी हैं, अंगद जी को उन टीम की मुखिया के रूप में बना के भेजा गया। यानी कि कोई भी जो सेना किसी भी कार्य के लिए जाती है तो उनका एक सेनापति होता है। अब अंगद जी को वहां पे एक सेनापति के रूप में बनाया गया और सुग्रीव जी के द्वारा अंगद को आदेश दिया गया कि अगर आपने माता जानकी जी का पता नहीं लगाया, अगर वह बिना पता लगाए वापस आ गए तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखो, जिस प्रकार से आज भी आप देखेंगे, किसी भी देश की सेना दूसरे देश की सेना के साथ अगर लड़ाई लड़ने जाते हैं, उस समय भी यही होता है, जो सेनापति होता है और सख्त आदेश होता है। इस प्रकार से सभी घूमते हैं, काफी समय बीत जाता है। फिर जब पता नहीं लगता तो अंगद कहते हैं अपने सभी सैनिकों को कि हम
काम के लिए आए थे, जो जिम्मेवारियां हमें दी गई थी हमारे राजा के द्वारा, सुग्रीव के द्वारा, उस कार्य को हमने पूरा नहीं किया है। अगर हम वापिस आएंगे तो हमारे राजा मतलब सुग्रीव मृत्यु दंड देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पे ही अपना जीवन को त्याग कर दें। देखिए, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी निराशा आती है, लेकिन ये मान लीजिए वहां ईश्वर कोई परीक्षा ले रहे हैं। जब ये निराशा आती है तो इसका मतलब है कि ईश्वर कोई न कोई रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। इस प्रकार से जब निराशा आई, उनमें ये चर्चाएं हो ही रही थी। इससे पूर्व की भी काफी संवाद है, लेकिन मैं थोड़ा आगे आ गया एकदम से। ये सभी घटनाएं समुद्र के पास में होती हैं। वहीं पे जब ये घटनाएं चल रही थी, वहां पे गिद्धराज थे, वो सुनाई दे रहे थे। गिद्धराज को जब ये पता चला, जब ये उनकी सुनाई दिया, तो गिद्ध ने उनकी बातों को सुन करके वो हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि आपने अगर निर्णय ले ही लिया है तो आप एक साथ अपने शरीर का त्याग ना करें, प्रतिदिन एक एक करें, ताकि मेरा भोजन का कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से गिद्धराज का और अंगद जी का वार्तालाप, उनकी वार्तालाप होती है। जामवंत जी बातचीत करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज बीच में उन वार्तालाप में बोलते हैं कि गिद्धराज, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि अगर हम आपके भोजन के रूप में काम आए। ऐसी चर्चाएं चल ही रही थी। तभी जामवंत जी ने बोला कि गिद्धराज की पहले की घटना थी जो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में थी, उसके बारे में जिक्र किया। तब गिद्धराज को पता चला कि वो उनके बड़े भाई ही थे। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसके बाद आगे उनकी दोस्ती हो गई, बातचीत होने लग गई। या गिद्धराज ने क्या किया, जामवंत से सारी घटनाओं के बारे में जानकारी ली। फिर उन्होंने गिद्ध की जो है दृष्टि जो है, दूरदर्शिता होती है, और गिद्ध का जो जीवन होता है वो एक कष्टपूर्ण, मतलब एक कष्टों को सहन करके जीवन जिया जाता है। आप देखोगे गिद्ध जो है वो बहुत लंबे दूरी तक देख सकते हैं। तो उन्होंने उनका वार्तालाप हुई, फिर उन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने देख करके जानकी जी के बारे में बताया। माता जानकी जी रावण के पास में, रावण के जो है लंका के अंदर है। इस प्रकार से वार्तालाप होने के बाद अब निर्णय लिया गया कि वहां पे कौन जाएगा। अब वहां पे जाने के लिए अंगद ने अपने बारे में बताया कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन आना संभव नहीं है। जामवंत जी कह रहे हैं कि मैं भी बूढ़ा, मानो वृद्धावस्था हो गई है। इस प्रकार सभी चर्चाएं कर रहे थे। फिर ये जिम्मेवारी अंगद जी ने प्रार्थना की भगवान श्री हनुमान जी महाराज से कि इस कार्य को आप कीजिए। तो इस प्रकार से वार्तालाप हुई, यानी कि कष्टों का निवारण। जैसे कई बार हम जो पढ़ते हैं ना, संकट मोचन, तो यहाँ पे अभी अंगद के ऊपर कष्ट था सबसे बड़ा। अंगद सेनापति था, अंगद पे कष्ट था। अंगद के कष्टों को निवारण करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज तैयार होते हैं। जामवंत जी उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। देखो, जिस प्रकार हनुमान जी महाराज के अंदर जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को याद दिलाने के लिए जामवंत जी का कार्य है। उसी प्रकार से मानव जीवन के अंदर आप देखोगे प्रत्येक व्यक्ति में शक्तियां होती हैं। उन्हें शक्तियों को याद दिलाने के लिए उनके गुरु के द्वारा सहायता की जाती है। जब उन शक्तियों को याद दिलाया जाता है तो उस प्रकार से व्यक्ति दैनिक जीवन में कार्य करता है।
मैं इसी घटना को आप इधर लेके आते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में शक्तियां हैं, लेकिन उस शक्तियों को याद दिलाने के, यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का डीएनए इस तरीके से है कि जैसे हनुमान जी महाराज का डीएनए है। मतलब अगर शक्तियों को याद दिलाया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करने में और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जिस प्रकार के ये हनुमान जी महाराज ने परिचय करके ये दिखा दिया है, संकेत देके दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प हो जाए तो वो कार्य करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जामवंत जी उन्हें अपनी शक्तियों का शक्तियां याद दिलाते हैं। बचपन की जो घटना है उनके बारे में याद दिलाते हैं। सूर्य के बारे में, सूर्य भगवान के बारे में याद दिलाते हैं कि बचपन में भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने खेल खेल में सूर्य को मुंह में ले लिया था। इस प्रकार से उनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो सारी याद दिलाई, तो हनुमान जी महाराज को उनको शक्तियों की याद आ गया। देखो, जिस प्रकार से आप देखोगे आपके जीवन में, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में कभी कहीं ना कहीं कष्ट तो आता है, लेकिन आपने देखा होगा आपके जीवन के किसी मोड़ पे आपने कोई ऐसा काम भी किया होगा जो असंभव लगता था और आपने वो काम किया। और अगर वही कार्य अगर आपको अभी याद दिला दिया जाए तो उस कार्य को लेकर आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल ये भी है, क्या कभी भी मैं इस घटना को भगवान श्री राम की कथा से अलग लेके आ रहा हूं। देखो, प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है, जो शरीर है, वो चलाने के लिए कोई तो शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा वो शरीर चल रहा है। और उस शक्ति को अगर आपको बोल दिया जाए, उस शक्ति को बोल दिया जाए कि आप शक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, मतलब आपको पूर्ण विश्वास होकर के अगर उस कार्य को बोल दिया जाए, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कोई भी चीजें हमें लेके आते हैं, जैसे मोबाइल ही लेके आते हैं, उस मोबाइल में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उस मोबाइल की जो कंपनी, जो जिसका हमने बनाया है, हम उसी को तो बोलेंगे। उसी प्रकार से मानव जीवन, जो हमारा जो जीवन है, उसके अंदर भी कोई शक्ति है जिन्होंने इतने बड़े शरीर का विकास किया है, निर्माण किया है। अगर शरीर में कोई भी कष्ट आता है, किसी भी प्रकार का आता है, एक बार आप बोल करके देखिए, ये मान के देखिए कि वहां पे जामवंत जी हनुमान जी महाराज को बोल रहे हैं। आप कोई भी कार्य बोल करके देखिए, जब आपके जीवन में कोई भी कष्ट आता है आप उसको बोलिए। आप भगवान पे विश्वास करके, ईश्वर पे विश्वास करके आप बोल के देखिए, तुरंत आप में शक्ति आएगी और आगे कार्य जल्दी होगा। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य यही है कि जामवंत जी और भगवान श्री हनुमान जी महाराज की संवाद के अंदर साफ साफ समझाया गया है कि शक्तियों को याद दिलाते ही शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार आप देखोगे आज के समय के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और कोई डॉक्टर अगर उसे नेगेटिव मिल जाता है, उसी प्रकार का शरीर में केमिकल बनना शुरू हो जाता है। ये साइंस की भाषा में बोल रहा हूं मैं आपको। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, करते करते आप उदास हो जाइए, नेगेटिविटी सोचने से शरीर कमजोर होता चला जाएगा। वहीं पे आपको कोई ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो जाए जो पॉजिटिव व्यक्ति है, जो आप में ऊर्जा भर सकता है, उनकी बातों को देख करके आप में इतनी शक्ति आ जाए। वही काम जामवंत जी ने किया हनुमान जी महाराज के साथ में। जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को शक्तियां याद दिलाई, उनमें योग्य, उनके पीछे के जो बचपन के जो कार्य किए हुए याद दिलाए। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज में अपनी शक्तियों को याद आ गया। अब हनुमान जी महाराज जी ने संकल्प लिया कि लंका के लिए, लंका जाने के लिए तैयार होते हैं। अब देखेंगे कि जब हनुमान जी महाराज वहां जाने के लिए तैयारी हुआ तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया और वहां से उन्होंने छलांग लगाई। जब उन्होंने छलांग लगाई तो वहां के जो पर्वत था वो पर्वत पाताल में चला गया। पाताल का मतलब है जिस प्रकार से हमारे देश में अभी भी आप धरती पे देखेंगे
एक हुंडी नाम का देश है, ठीक है। वो अगर पृथ्वी के जो आप देखोगे बिल्कुल पाताल लोक पड़ता है, और वहां का जो राज्य है, वहां का जो राज्य है, वहां पे जो भी आप कभी मौका मिले सौभाग्य का, वहां का जो जो मानते हैं, वहां पे प्रत्येक दीवारों पे, प्रत्येक मकानों पे वहां बंदर की फोटो लगाई जाती है। यानी कि वैसे शास्त्रों में इसके बारे में जो बोला गया है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब आगे का एक संवाद आएगा। तो उस प्रकार से पाताल लोक जो है, आप देखोगे जिस प्रकार से पृथ्वी का जो पाताल लोक मतलब जो सबसे निचला जो तल है, हुंडी नाम का एक देश है, वहां पड़ता है। वहां पे आप देखोगे वहां के प्रत्येक नागरिक यही बोलते हैं कि ये जो राज्य बसाया हुआ है, ये जो नगर बसाया हुआ है, ये किसी बंदर के द्वारा बसाया गया। उसकी घटना हम आगे पढ़ेंगे। अब भगवान श्री हनुमान जी महाराज यहाँ से चलते हैं, छलांग लगाते हैं। अब देखिए आप भगवान श्री हनुमान जी महाराज के यहाँ का जीवन देखिए आप, ये क्या संकेत देता है। ये संकेत ये मिलता है कि जो भी कार्य में अगर आप लग गए तो विश्राम नहीं, मतलब आराम करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब देवता लोग को पता चला कि जब भगवान हनुमान जी महाराज वहां से संकल्प लेकर के चलते हैं, छलांग लगाते हैं, पाताल लोक में तकराट होती है, तो वहां से कुछ देवता लोग आते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो देखोगे भगवान श्री हनुमान जी महाराज का जिस प्रकार से परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने समुद्र के अंदर उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उसी प्रकार के आप अपने जीवन में भी देखिए। जब आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, मतलब आप उस कार्य को करने के लिए विश्राम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप में कितनी योग्यता है, वो सब परीक्षा ईश्वर लेता है आपकी। जैसे मान लो कई बार होता है कि पूजा पाठ आप लगातार कर रहे हैं, बीच बीच में मन में ऐसा आलस्य आ जाता है, वो सब ईश्वर की माया है। यानी कि जब हम किसी लक्ष्य के बिल्कुल पास में गए होते हैं, तभी कभी न कभी ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में अगर आप पार हो जाएं तो आपका लक्ष्य मिल जाता है। यहाँ पे जब समुद्र के बीच में एक पर्वत आते हैं, हनुमान जी महाराज को बोलते हैं क्या विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नहीं, विश्राम कहाँ, जब मेरे गुरु के द्वारा जो कार्य दिया गया है उस कार्य को जब मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तब तक विश्राम नहीं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे फिर उनका परीक्षा ली जाती है कि जब ईश्वर के द्वारा उनको एक संकेत दिया जाता है कि आगे पर्वत में जैसे वो आगे चलते हैं तो आगे फिर एक परीक्षाओं की परीक्षा ली जाती है। बीच की और भी काफी संवाद थे, लेकिन हमें आगे चलना पड़ेगा। फिर वो लंका में पहुंच जाते हैं। जब लंका में पहुंचते हैं तो लंका के द्वार पे देखते हैं कि वहां पे एक राक्षसनी है। तो उस वहां पे द्वार कैसे पार किया जाए, देखो यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से समझाया गया है कि जब दुश्मन के राज्य में घुसना हो तो व्यक्ति को छोटा बन के ही जाना चाहिए। यहाँ पे भगवान हनुमान जी महाराज संकेत दे रहे हैं कि जब दुश्मन के दरबार में पहुंच रहे हैं तो अपने रूप को छोटा कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे छोटा रूप धारण करते हैं। लेकिन जो रावण की जो लंका के जो दरबार पे जो राक्षसनी रहती थी, उसमें शक्ति होती थी। कितना ही छोटा रूप हो उसे पता चल जाता था। जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने उनको ललकारा। तब हनुमान जी महाराज उनसे वार्तालाप करते हैं। तो वहां पे हनुमान जी महाराज जैसे ही वो छोटे रूप धारण करके अंदर जाने के तैयार थे, राक्षसनी ने उनको चैलेंज किया। तो उन्होंने अपना बड़ा रूप धारण किया और उनको सजा दी। इस घटना से जैसे सजा दी, राक्षस ने जब देखो जो राक्षस लोग होते हैं, इनके पास भी शक्तियां जो मिलती हैं, ये
या उनके द्वारा तपस्या के द्वारा मिली हुई थी। यहाँ भी एक संवाद है, सीखने को भी काफी कुछ है। या वो हनुमान जी महाराज जी को बोल संकेत देकर, जब जैसे वो उनको मारते हैं तो ऊपर चरणों में पड़ जाती हैं और माफी मांगती हैं और कहते हैं कि आपने मेरा उद्धार कर दिया। वहां भी एक संवाद, उसको हम आगे चलेंगे। लेकिन फिर आगे हनुमान जी महाराज लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। लंका में जो प्रवेश किया हनुमान जी महाराज ने, तो लंका में पूरा घूमने का कार्य किया। सभी इधर उधर की सब चीजें, महलों में घूमे, इधर घूमे, सब देखने की कोशिश, सर्च किया। तो रात का जो समय था, रात्रि का समय, तो रात्रि के समय के अंदर जब हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में, मतलब जैसे रावण जहां विश्राम कर रहा था, सो रहा था, वहां पे गया, तो वहां उन्होंने देखा कि रावण ने रात को जो भोजन किया था, उस भोजन के अंदर दही का सेवन किया और दही के बर्तन को जूठा छोड़ा हुआ था। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि रात्रि में या तो दही खाना नहीं चाहिए, और अगर खा लिया है तो जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु नजदीक आ जाती है। यानी कि यहाँ पे जब हनुमान जी महाराज जी ने देखा कि रावण ने रात्रि के समय भोजन में दही का प्रयोग किया और वो भी जूठा छोड़ा हुआ है बर्तन में, इसका मतलब उसकी मृत्यु नजदीक है, निकट आ चुकी है। तो आप देखोगे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी यही बोलते थे कि या तो दही को खाना नहीं है, और अगर खा भी रहे हैं तो दही के अंदर पानी डाल दो, थाली के अंदर पानी डाल के उसको, पानी को पी लो, मतलब उस बर्तन के लगा नहीं रहना चाहिए दही। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे को संस्कार देते थे। जैसे हरियाणा में तो प्रत्येक जो बूढ़े, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो सभी यही ज्ञान देते थे। हम जब, मेरे को बचपन की बातें याद है कि जब हम एक शाम के समय होते थे तो हम बड़ों के पास में बैठते थे, उनसे कहानियां सुनते थे। तो उस कहानियों के माध्यम से वो इतना ज्ञान बांट देते थे, अपार ज्ञान, कहानियां बना बना करके कहानियों के माध्यम से जो ज्ञान देते थे। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज ने देखा कि रावण का तो जो जीवन है ये अंतिम पड़ाव पे है। फिर उससे आगे चलते हैं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज फिर जब चारों तरफ घूमते हैं, रावण की व्यवस्था को देखते हैं। यहां पे आप देखोगे हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया हुआ था। उनके सभी व्यवस्था के, अस्त्र शस्त्र के बारे में, सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर विभीषण के पास पहुंचते हैं। विभीषण जब उठता है तो भगवान श्री राम जी के नाम लेते हैं। तो जैसे वो नाम लेते हैं तो भगवान श्री राम जी महाराज को बड़ी खुशी होती है। देखो यहाँ पे आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप था। माता जानकी जी का हरण का आप देखोगे घटना को देखते हुए, उसका मुख्य कारण यह था भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप था। देखिए जिस प्रकार विभीषण लंका के बीच में, सभी राक्षसों के बीच में होते हुए भी भगवान श्री राम जी ने अपने दूत को, हनुमान जी महाराज को उनके पास भेजा गया, उनकी रक्षा के लिए भेजा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के द्वारा जो वार्तालाप होती है, लंका के बारे में जानकारी ली जाती है। विभीषण वहां की व्यवस्था के बारे में बातचीत करता है। फिर विभीषण जी से काफी चर्चाएं होती हैं। विभीषण जी कहते हैं कि मैं कोशिश की है मैंने, रावण मेरे भाई हैं, लेकिन क्या करें, काल का उस पे दोष है, बुद्धि बदल गई है उनकी। इस प्रकार से काफी बड़ा संवाद चलता है। फिर हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के बारे में पता करते हैं। विभीषण जी उन्हें पता बताते हैं। फिर हनुमान जी महाराज वहां
माता जानकी जी जहां बैठे हुए थे उस वहां पे पहुंच जाते हैं, अशोक वाटिका। जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो हनुमान जी महाराज जिस जहां पे माता सीता जी बैठी हुई हैं वहां उस वृक्ष के पीछे पहुंच जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आप क्या संकेत मिलता है कि यहाँ पे जैसे ही हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, ईश्वर भी वही करते हैं। जब कोई भी बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है तो उसकी सेवा के लिए ईश्वर हमारे पास किसी न किसी को भेज देते हैं। जब हमारा विश्वास डिगने लग जाता है तो उस समय ईश्वर को इनको सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जैसे माता सीता जी जहां बैठे हैं वहां पे रावण आता है। रावण माता सीता जी को मतलब परेशान करता है, बोलता है। ये सब घटनाएं होती। माता सीता जी वहां पे बड़े परेशान होकर के बड़े दुखी मन से ये संकल्प लेती हैं कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं आ रहे हैं तो मुझे अग्नि माता से प्रार्थना करती हैं कि आप ही प्रकट हो जाएं ताकि शरीर का त्याग कर दूं। इस प्रकार से उनके मन में विचार आता है। तभी हनुमान जी महाराज ऊपर से जो मुद्रिका जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा दी गई थी उनको उनके आगे डालते हैं। जैसे वो मुद्रिका देखते हैं माता सीता जी बड़े प्रसन्न होते हैं। देख करके उन्हें बोलते हैं कि वहां पे आवाज लगाते हैं कि मुद्रिका अगर भगवान श्री रामचंद्र की हैं तो आप आगे दर्शन दीजिए। तो वहां पे हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं और यहाँ माता जानकी जी के आगे जब प्रकट होते हैं तो हनुमान जी महाराज का जो शरीर का जो आकार है वो बहुत ही छोटा आकार ले रखे। अब देखोगे यहाँ पे क्या संकेत मिलता है, इस भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा हमें क्या शिक्षा दी जाती है कि जब भी आप माता पिता के आगे प्रकट होते हैं मतलब आते हैं तो हमेशा छोटा बनकर ही रहें, अहंकारी ना बने, मतलब छोटा बन करके दर्शन दें। इस प्रकार से माता सीता जी के पास आते हैं, बातचीत चलती है, संवाद चलता है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं कि मैं जो हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी का दास हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत जल्द ही यहाँ पे आने वाले हैं। इस प्रकार से माता सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में पूरा परिचय देते हैं। तब माता सीता जी पूछते हैं कि आपका और उनका कैसे मिलन कैसे हुआ, वो सारी घटनाएं बता। फिर हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि हम सभी सेना में शामिल हैं और हम बहुत जल्द ही यहाँ पर रावण पे चढ़ाई करने वाले हैं। तो माता सीता जी देखिए आप, जो लक्ष्मी की प्रतीक है, जो शक्ति की प्रतीक है, संदेह उनको भी हो गया। उन्होंने कहा कि हनुमान कि आपकी सेना में सभी आप जैसे ही हैं। ऐसा काफी रामायण में लिख रखा है, काफी रामायणों में नहीं लिख रखा है, लेकिन मैं इसको लेके चलता हूं क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छी सीख है। तो यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी महाराज से पूछा जाता है कि आपकी सेना में जो है वो आप जैसे ही हैं, आपसे भी कोई शक्तिशाली भी बड़े भी हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं, उनमें तो मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मैं ही बड़ा हूं। मतलब बड़े का मतलब क्या लिया यहाँ पे, अहंकारी नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे को ही भेजा गया है भगवान श्री रामचंद्र जी ने, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की जो शक्तियां दी है मेरे को ही दी है अभी, और मैं यहां तक पहुंच गया। तो माता सीता जी को संदेह जब होने लग गया तो हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के अपना विकराल रूप धारण दिखाया। तो वहां पे एक बड़ा रूप धारण दिया। तब माता सीता जी ने उन्होंने वापिस कहा कि नहीं, आप उसी रूप में आ जाइए। फिर हनुमान जी महाराज उसी रूप में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे एक संकेत दिया गया है, एक भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप देखिए आप। हनुमान जी महाराज जब अपने शरीर को विकराल रूप बनाते हैं, जब माता जी से मिलने जाते हैं तो वो अपने रूप को छोटा रखते हैं, और जब माता के मन में संदेह हो जाए तो वो क्या करते हैं, अपने रूप को विकराल रूप इसलिए कि विश्वास को जमाने के लिए।
जिस प्रकार आप देखोगे कृष्ण भगवान की जो घटना आप देखोगे कथा के अंदर भी, जो कृष्ण भगवान को बचपन में उनको अपनी माता जी को विश्वास दिलाना था कि माता आप चिंता ना करें, कंस के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने खेल खेल में आपने देखा होगा मिट्टी का एक घटना आपने देखी होगी, मिट्टी खाते हुए और मुंह खोल करके दिखाते हैं अपनी माता जी को, तो उनकी माता जी को उनके मुंह के अंदर सब कुछ दिखता है। वो उस घटना से क्या था, उस घटना का रूप यही था कि आप चिंता ना करें कि आपका जो पुत्र है वो कमजोर नहीं है, आपके द्वारा ही शक्तियां प्राप्त हुई है। वही घटना भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने माता सीता जी के साथ में उन्होंने अपना विकराल रूप करके किया। उसके बाद देखो यहां तक की घटना के जो आदेश थे, यहां तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको इतना ही बोला गया था कि आप माता जानकी जी का पता लगाइए, पता लगा के आइए। लेकिन इससे आगे की जो आप घटना देखोगे, इससे आगे के जो संवाद को देखेंगे, वो एक दूत के अंदर होना चाहिए। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने शिष्यों में इतनी योग्यता भर दी कि कुछ वो डिसीजन खुद भी ले सके। और वो डिसीजन कैसे, जिस प्रकार से देखो इतना यहां तक का कार्य तो भगवान हनुमान जी महाराज जी ने उनके द्वारा बताया गया था। अब इससे आगे का जो कार्य है, जैसे कि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता जी से जब पता लगा लिया, उनका पहला लक्ष्य क्या था कि माता जानकी जी का पता लगाना। जब उन्होंने उनसे मिल लिए, सारी वार्तालाप हो गई, तब उनको क्या हुआ, भोजन करने की इच्छा हुई। देखो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने अपने कर्तव्य के लिए, अपने कार्य करने के लिए बीच में विश्राम नहीं किया, पहले उस कार्य को पूरा किया, फिर उसके बाद उन्होंने भोजन करने के लिए तैयार हुए। तो भोजन के लिए अनुमति लेते हैं, माता जानकी जी से अनुमति लेते हैं कि भोजन करने का मेरा मन कर रहा है और यहाँ पे काफी फल लगे हुए हैं, क्या मैं इन फलों को ले सकता हूं? तो माता सीता जी को फिर भी उन पे जब उनका विकराल रूप देखा तो उन्हें विश्वास तो हो गया कि दिक्कत नहीं है, तो उनको आदेश दे देती हैं कि आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से कीजिए, यहाँ पे बहुत विशाल सेना है, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो हनुमान जी महाराज का यहाँ पे वहां भोजन करने का मुख्य कारण क्या था, अब ध्यान से देखिए। देखो जिस प्रकार से एक राजा के, यानी कि एक राजा के गुरु के द्वारा अपने राजा को शिक्षा दी जाती थी कि जब भी आप किसी दूत को भेजते हैं, उस दूत में इतनी योग्यता हो कि दुश्मन जो हो, उस दुश्मन को उस दूत को देखते ही उसको लगे कि राजा कितना शक्तिशाली होगा। क्योंकि जैसे राजा की शक्ति को दर्शाने के लिए दूत में अगर योग्यता है तो राजा के लक्षण उनको पता चल जाता है। जैसे कहते हैं ना, जिस परिवार के जो संस्कार होंगे उनके बच्चों से ही पता चल जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा उनकी लीडरशिप देखिए आप, जिस प्रकार हनुमान जी महाराज को भेजा, तो हनुमान जी महाराज का यहाँ कर्तव्य सिर्फ ये पता लगाना नहीं था कि माता जानकी जी कहाँ पे हैं, उसके साथ में उनकी एक कर्तव्य और भी हो जाता है कि रावण के मन में भय पैदा हो कि उनका दूत यहाँ पे आया, उनके दूत के द्वारा इतने कार्य किए, तो जब वो उनके राजा आएंगे, जब उनके स्वामी आएंगे, तो वो क्या करेंगे। जिस प्रकार से देखोगे आप, गुरुकुलों में पहले क्या होता था, मैं इस घटना को थोड़ा गुरुकुल से जोड़ देता हूं और स्कूलों से जोड़ता हूं। पहले के टाइम में क्या था, गुरुकुलों में जो शिष्य होते थे, गुरु होते थे, कभी भी गुरु अपनी योग्यता नहीं बताता था। उस समय जो शिष्य की योग्यता होती थी वही गुरु की योग्यता मानी जाती थी। मतलब, और मैं इसको आसान शब्दों में लेके चलूं कि जिस प्रकार पुराने जो गुरुकुलों में होते थे, वहां गुरुकुलों में गुरु ये नहीं कहते थे कि मेरे को क्या आता है,
मेरे पास कौन सी डिग्रियां हैं, मेरे पास क्या योग्यता है, वो है सब। उनके शिष्य अगर वो चीजें प्रकट कर देते थे तो उनकी गुरु की जो योग्यता अपने आप प्रकट हो जाती है। उसी घटना को आप मैकॉले की शिक्षा से जोड़ दीजिए। मैकॉले की शिक्षा में क्या हो गया, जिसके पास डिग्रियां हैं, डिग्रियों को दिखाते हुए, डिग्रियों को लेकर के दिखाया जाता है गुरु को। कई बार मैं देखता हूं, यहां देखोगे डिग्रियों की वजह से अहंकार आ जाता है। लेकिन अगर एक गुरु और शिष्य की, अगर किसी गुरु की शिष्य शिक्षा आप देखेंगे तो यही है कि उसका जो शिष्य है उसमें क्या योग्यता है। तो वही चीज भगवान श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पे प्रकट करना चाहते थे। रावण के मन में भय पैदा करना चाहते थे, उनको ये संदेश देना चाहते थे कि उनका जो एक दूत जो आया है वो कितने शक्तिशाली, कितने तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो जब वो खुद आएंगे तो क्या होगा। फिर वो वहां पे फल वगैरह खाना भगवान हनुमान जी महाराज शुरू करते हैं। उन्होंने पहले भोजन किया अच्छे से, फिर भोजन करते करते उन्होंने क्या किया, वहां पे उनके बाग को उजाड़ना शुरू किया। क्यों किया ऐसा, ऐसा क्यों किया। देखो यहाँ पे कई बार प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। कई बार कथा जब होती है तो बोलते हैं कि हनुमान जी महाराज ने वनों को क्यों उजाड़ा, वनों में क्या दोष था। देखो ये संवाद काफी बड़ा है वैसे, इसका मान लो करें, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, इसका कभी फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पे जब रावण की जो सेना को पता चलता है कि यहाँ पे कोई बानर आए हुए हैं और वन को उजाड़ रहे हैं, यानी कि वहां के जो बाग है वो उजाड़ रहे हैं, तो वहां सेना आती है। भगवान हनुमान जी महाराज अपना रूप धारण, विकराल रूप लेकर के उनको खूब मारते हैं। ऐसे धीरे धीरे संदेश रावण के पास पहुंचता है। तो रावण के पास जैसे संदेश पहुंचता है, रावण अपनी सेना को भेजता है, उस सभी सेना को हनुमान जी महाराज मारते हैं। रावण के एक पुत्र भी आते हैं, हनुमान जी महाराज उनको भी मार देते हैं, उनको भी सजा देते हैं। देखो यहाँ पे भगवान हनुमान जी महाराज संकेत दे रहे हैं कि रावण अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही उनका लड़ाई चलती रहती है। फिर मेघनाथ आते हैं। फिर हनुमान जी महाराज ने सोचा कि हम उस रावण को देखना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को उनको बांधने का मौका दिया। तो वो लेके जाते हैं। देखो यहाँ पे जब लेके गए हनुमान जी महाराज को रावण के दरबार में, रावण के दरबार में जब लेके गए, वहां पे हनुमान जी महाराज के मन में एक विचार था कि जब तक मैं वहां, मेरे को ये बंदी बना करके वहां नहीं लेके जाएंगे तो वहां की व्यवस्था नहीं देख पाऊंगा, वहां के मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं देख पाऊंगा, मतलब वहां का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि एक युद्ध को लड़ाई लड़ने के लिए ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि वहां का मंत्रिमंडल कैसा है, कि वहां के मंत्रिमंडल सारे चापलूस हैं या कोई बुद्धिमान भी है। इस प्रकार से जैसे दरबार में जाते हैं तो रावण दरबार में बुलाते हैं, रावण दूत को सम्मान नहीं देते हैं। देखो इससे पता चल जाता है कि अगर दो राजा आपस में लड़ रहे हैं तो पहले के समय में क्या होता था, एक दूत को भेजा जाता था और उनको एक सम्मान दिया जाता था। वो ये मतलब कि वार्तालाप करने का एक बढ़िया तरीका था। कोई कार्य वार्तालाप में सट जाए, इसलिए आपस में जो एक राजा दूसरे राज्य के साथ जब लड़ाई करते थे तो एक बीच में संवाद करने के लिए जिसको भेजा जाता था उसके दूत के रूप में भेजते थे। या जब रावण उनको सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि रावण अहंकार में पूछते हैं कि मैं कौन हूं। देखो रावण में आप देखोगे किसी भी समय हमेशा वो जिससे मिलते हैं हमेशा वो सभी को बोलते हैं मैं कौन हूं। मतलब यहाँ अहंकार दिख रहा है, अहंकार प्रकट हो रहा है। जिस व्यक्ति में ये पता चल जाए, ये हो जाए कि मैं कौन हूं, मतलब किसी ने थोड़ी सी भी कोई सफलता प्राप्त कर ली और उस अहंकार को हमेशा वो मन में धारण कर ले, उसका पतन हो जाता है।
तो हनुमान जी महाराज उनको उनका परिचय देते हैं। फिर वो कहते हैं हनुमान जी महाराज को कि आपको पता नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूं। और भगवान हनुमान जी महाराज के आगे उनके स्वामी के बारे में बोला जाता है, वो तपस्वी राम जो वनों में घूम रहा है और मैं यहाँ पे राज्य सिंहासन, मेरी इतनी बड़ी आपको अर्थव्यवस्था, ये सब देखिए। तो देखो, दूत और एक शिष्य का कर्तव्य क्या हो जाता है। जिस प्रकार से जो दूत का मतलब शिष्य ही हो गया, जब उस शिष्य को उसके स्वामी के प्रति ऐसे मान लो भावनाएं, बोलने का अर्थ क्या है रावण का। रावण को बोलने का मुख्य अर्थ ये था, अब इस घटना से आप देखिए कि वो आपके विश्वास को चेक कर रहा था। रावण बहुत बुद्धिमान था, ठीक है, लेकिन अहंकार की वजह से गलतियां हो गई। तो रावण हनुमान जी महाराज के बुद्धि को चेक कर रहा था, उनके विश्वास को चेक कर रहा था और ये भी चेक कर रहा था इस तरीके से बातें बोलने का मुख्य कार्य क्या है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे और ये अगर स्वामी भक्ति में है तो कोई ना कोई जवाब उसी प्रकार से देंगे। तो हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ सही कह रहे हो आपका उनका क्या मुकाबला, आप तो इतने बड़े शक्तिशाली हैं, वो तपस्वी हैं। जब हनुमान जी महाराज, जब रावण को ये बात पता चली, जब ये इतनी बात उन्होंने पूरी की भी नहीं थी, अधूरी बात थी, तो तभी वो रावण के मन में खुशी हुई, मन ही मन में खुशी हुई, हाँ 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 ये जो दूत आए हैं ये हैं तो भगवान उनके भगवान श्री राम के, लेकिन यहाँ पे बात मेरे साथ हाँ हाँ मिला रहे हैं। लेकिन वो पूरा आगे बोलते हैं, देखिए आप आगे क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा सही बात है, आपका और उनका क्या मुकाबला। उनके छोटे भाई के द्वारा एक लाइन खींची गई थी, आप उससे वो पार नहीं कर पाए, और उनके द्वारा भेजे गए एक साधारण, यानी कि अपने बारे में बता रहे हैं कि वो छलांग लगा के आ गए थे। इस प्रकार से संवाद चलता है। रावण उदास हो जाता है, रावण को कमजोरियां दिखने लग जाती हैं। फिर रावण गुस्से में होता है, सभा में निर्णय लिया जाता है कि इस दूत को क्या सजा दी जाए। तो वहां पे सभा में बैठे हुए एक बार तो रावण ने निर्णय लिया कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए कि इन्होंने बाघ को उजाड़ दिया, उनके पुत्र को वध किया है। लेकिन वहां पे कुछ मंत्री जो होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, दूत को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। फिर लास्ट में निर्णय हुआ कि उनकी पूंछ को जला दिया जाए, क्योंकि एक वानर जाति में पूंछ सबसे बड़ी सम्मान का प्रतीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हनुमान जी महाराज की जैसे ही पूंछ को जलाया गया, प्रत्येक लंका के प्रत्येक घर से कपड़ा मंगवाया गया, तेल मंगवाया गया, पूंछ पे लगाया गया, पूंछ बढ़ती चली गई। तो आप देखोगे यहाँ पे एक, आज की भाषा में बोले तो मैनेजमेंट का इतना अच्छा सा मतलब उदाहरण है। यहाँ पे कपड़ा किसका लगा, रावण का, मतलब रावण की सभी प्रजा का कपड़ा लगा। तेल किसका लगा, सभी रावण का ही। और जली किसकी, रावण की, मतलब लंका भी रावण की जली। देखो, एक मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ी उदाहरण है कि अपने मालिक का कुछ पैसा खर्च नहीं कर रहे, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ से कोई खर्चा नहीं करवा रहे, और रावण का ही कपड़ा, रावण का ही तेल, और उन्हीं की लंका को जला दिया। इससे रावण के मन में एक भय पैदा हो गया, रावण के मन में एक भय पैदा हुआ, उसको ये लगने लग गया, उसको संकेत दिखने लग गए कि आप जिससे टक्कर ले रहे हैं वो साधारण मनुष्य तो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है जीवन में, आप देखोगे कि कोई भी हम गलत कार्य कर दें किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ईश्वर आपको बार बार संकेत देते हैं, लेकिन एक अहंकार जब आ जाता है तो उसको समझ नहीं पाता। रावण को अंदाजा लग गया था, रावण को पता चल गया था, जब हनुमान जी महाराज वहां पे आए तभी उनको पता चल गया था कि राम जो है वो एक साधारण मानव नहीं है, वो एक ईश्वर के रूप है, कि उनके द्वारा भेजे गए दूत ने
पूरी लंका का विनाश कर दिया, आग लगा दी, उनके पुत्र का वध किया, सैनिकों को मारा गया, लेकिन उनका अहंकार आगे टिका रहा। तो देखेंगे आप यहाँ पे एक भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप पर देखिए कि उन्होंने इतनी योग्यता भर दी कि कुछ कार्य उन्होंने बोले गए थे, कुछ कार्य उन्होंने अपने आप डिसीजन लिए। जैसे माता जानकी जी का पता लगाने का कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी का आदेश थे, लेकिन इससे आगे के जो कार्य किए वो हनुमान जी महाराज ने अपने निर्णय के अनुसार किए। दुश्मन के मन में भय को बैठाने के लिए, डर बैठाने के लिए, कमजोर करने के लिए। कई बार आप देखोगे पहले गुरुकुलों में क्या होता था कि जो शिष्य होते थे वो समाज में घूमते थे, तो समाज के जो लोग थे उनके विश्वास को चेक कर देते। कई बार जैसे हम बोलचाल की भाषा में देखें तो हरियाणा में जो कई बार देखोगे आप बच्चों के बाहर के जो बच्चे स्कूलों से जाते आते हैं तो उनसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कुछ बातें करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं। उन बच्चों से और कुछ नहीं तो उसके संकल्प को देखने के लिए क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो। उन्होंने बताया जिस स्कूल में पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं, ये पढ़ा। अगर कोई बच्चे का दृढ़ संकल्प ही है वो अपने गुरु के बारे में कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कई शिष्य ऐसे होते हैं जो मान लो वहां पे गलती से अनजाने में कोई बातें बोलते हैं, तो वहां पे जो समाज के अंदर जो व्यक्ति संवाद कर रहा है उसके मन में उस शिष्य के प्रति इज्जत कम हो जाती है। क्योंकि जैसे पुराने शास्त्रों में भी लिखा गया है कि व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उनके कोई भी शिष्य या कोई भी व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसके 3 चीजों को चेक कर लेना चाहिए कि वो अपने माता पिता का कहना मानता है कि नहीं मानता, गुरु का कहना मानता है कि नहीं मानता, दोनों का सम्मान करता है कि नहीं करता। इस प्रकार से वही काम यहाँ भगवान हनुमान जी महाराज जी ने किया कि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश के अनुसार पूरी लंका के अंदर इतना विनाश कर दिया, रावण के मन में भय पैदा कर दिया। फिर हनुमान जी महाराज लौटते हैं, समुद्र में जाते हैं, जो उनकी पूंछ में जो आग लगी वो बुझा करके आते हैं, माता सीता जी के पास आते हैं। माता सीता जी के पास आकर के पूरा विवरण बताते हैं, वहां के पूरी बताते हैं कि ऐसे ऐसी घटना घटी, पूरी बातें बताते हैं। माता सीता ये ऐसा क्यों किया, अब इसका लीजिए आप, ऐसा क्यों किया? क्योंकि माता सीता जी के द्वारा एक मन में प्रश्न था कि जो सेना भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनाई है क्या उसमें इतनी शक्ति है? तो माता सीता जी को ये प्रूफ करके दिखाना था। हनुमान जी महाराज जी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया लंका को जलाने के लिए, बंदी बनने के लिए? ये कई बार भगवान श्री राम जी की कथा होने के बाद काफी बार प्रश्न आता है कि हनुमान जी महाराज ने तो उनके गुरु के द्वारा जो आदेश दिया गया था उनके पालन करने के बजाय और एक्स्ट्रा काम क्यों किया? देखो कई बार क्या होता है जीवन के अंदर, एक परिवार के मुखिया आपके पिता के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, मान लो कई बार आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, माता के विश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ निर्णय खुद भी लेना पड़ता है। यहाँ पे जो निर्णय लिए गए वो उस घटना के अनुसार उस समय हनुमान जी महाराज ने अपने निर्णय स्वयं लिया। लेकिन आप देखेंगे कोई भी निर्णय इस तरीके से नहीं होगा जिससे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेशों का अपमान हो। या सीता माता जी को विश्वास दिलाना था। जैसे देखिए आप और देखिए इस घटना को और आसानी से समझते हैं कि ऐसी घटना क्यों की हनुमान जी महाराज जी ने। वो इसलिए किया कि वहां पे माता सीता जी बड़ी दुखी थे और ये घटना जब सीता माता जी को सुनाई देती है, पता चलता है, तो उनका एक विश्वास मजबूत हो जाता है। उन्हें अब लगने लग जाता है कि अब जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो सेना बनाई गई है उसमें शक्तिशाली है। तो ये जो घटना घटी, सीता माता जी को विश्वास हुआ कि उनके एक दूत ने पूरी लंका के अंदर आग लगा दी, उनके पुत्र का वध कर दिया, सेना को मार दिया, उनके बाग बगीचे उजाड़ दिए। तो जब पूरी सेना आएगी तो पता नहीं क्या कर देगी। इसके 2 संकेत हुए, एक
एक तो रावण के मन में भय पैदा हो गया, रावण की नगरी में भय पैदा हो गया, और दूसरा माता सीता जी को विश्वास मजबूत हो गया। आप देखेंगे कि जिस भी राज्य में अंदर, मैं इस घटना को थोड़ा अलग लेके आता हूं एक कथा से। देखो ये क्या होता है कि इस संकेत से क्या पता चलता है, जब भी कोई एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता है, मतलब लड़ाई करता है, तो सबसे पहले उस राज्य की जनता के अंदर भय पैदा किया जाता है, ताकि उस राजा की शक्तियां कमजोर हो जाए। जिस प्रकार से आप देखोगे, आज मैं थोड़ा आज के बाद हम जो मास्क और वैक्सीन को लेकर के जो हम इसका नाम लेके चलेंगे, नाम बदल देंगे ताकि उसका रहे। वैक्सीन का नाम हम अमृत का प्याला के नाम से लेके चलेंगे। जिस प्रकार से जो विदेशी शक्तियां हमारे देश के अंदर आज जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को जो लगाए जा रहे हैं, टीके लगाए जा रहे हैं, मास्क लगाए जा रहे हैं, चालान काटते जा रहे हैं, ये क्या संकेत पैदा कर रहे हैं? ये भय पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ये विदेशी लोगों की ताकतें हैं, ये चेक कर रही हैं कि जनता के अंदर भय अभी है या नहीं है। भय को प्रकट किया जा रहा है कि जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है, उससे पहले उनकी जनता का राजा के प्रति स्वामी भक्ति है या नहीं है, ये चेक की जाती है। जिस प्रकार से वो देखेंगे कि विरोध कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और राजा का विरोध कर रहे हैं या फिर वो मुख्य बात है उसका विरोध कर पा रहे हैं। और इसको हम थोड़ा स्पष्ट शब्दों में लेके चलते हैं। इसमें जो विदेशी लोग होते हैं, एक देश से दूसरे, वो देखते हैं उस राज्य व्यवस्था के नागरिकों की बुद्धि को देखते हैं कि वो तथ्य पे ही लड़ाई लड़ते हैं या वो किसी के बोलने से ही लड़ाई लड़ते हैं। तो यहां पे आप देखोगे हर 100 साल के अंदर प्रत्येक देश के अंदर एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करता है। ऐसा क्यों? 100 साल का मतलब है 50 साल तैयारी करते हैं और अगले 50 साल में वो लड़ाई लड़ने को तैयार होते हैं। जिस प्रकार से 1945 के अंदर यूरोप के कुछ देशों की कमर टूट गई थी, तो उन्होंने तब निर्णय लिया था कि हम 50 साल तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। तो उन्होंने WTO एग्रीमेंट बनाया गया था, उसमें 45 में ही लागू कर दिया था कि 95 में इसके नियम बदल के गेट एग्रीमेंट करके उसमें देश के ऊपर फिर दोबारा से कोशिश की जाएगी। तो वही हो रहा है। आप देखोगे 45 के बाद में आप देखोगे आप फिर वही घटनाएं दोहराई जा रही है। आगे हम भगवान श्री राम जी की कथा में आते हैं। यहाँ पे हनुमान जी महाराज वहां माता सीता जी से मिलते हैं, पूरा विवरण बताते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो फिर वापसी के लिए तैयारी होती है। अब आप देखोगे हनुमान जी महाराज जी को पहले पता था कि जब आने वाले घोर कलयुग होगा, उस समय प्रत्येक नागरिक हनुमान जी महाराज को ये बोलेंगे कि आप बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन वहां उनको देखा कि जब उनको कोई शक्तिशाली बताए, उनके साथ में उनके गुरु मतलब उनके स्वामी का नाम आगे आए। इसलिए जिस प्रकार से लीडरशिप भगवान श्री राम जी की लीडरशिपता को देखिए, जिस प्रकार से वहां से अंगूठी लेकर के इधर माता सीता जी को उन्होंने दिया, इसी प्रकार से यहां से भी कुछ चिन्ह लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को देना अनिवार्य था। आप देखोगे भगवान श्री राम जी और माता सीता जी को तो सब कुछ पता था, लेकिन ऐसा वहां पे उस घटना में क्या संदेश दिया गया? उसमें यह संदेश दिया कि जब घोर कलयुग अभी आएगा, उस समय अगर हम एक दूसरे से कभी मिलने जाएं अनजान, तो पहचान लेके जाना जरूरी है। पहचान के बगैर विश्वास मजबूत नहीं होता। इसलिए यहां से जब लेके गए माता सीता जी से, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए चिन्ह लेके गए, वापिस पहुंचते। वापिस जब जाते हैं समुद्र के किनारे पे, जामवन जी व उनकी सारी सेना वहां पे होती है। हनुमान जी महाराज वहां पहुंच करके सारा विवरण बताते हैं लंका के बारे में,
कि राज्य व्यवस्था कैसी है, ऐसे सारी घटनाएं बताते हैं। वहां पे सभी खुशी मनाते हैं और इस प्रकार से वापसी चलते हैं। वापिस आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुग्रीव जी को सारी बातें बताई जाती हैं। जामवंत सारी बातों को एक नियमबद्ध तरीके से बताते हैं। जैसे ही सेना वापस आती है तो आते ही बाग बगीचे में भोजन करते हैं, तो उससे संकेत पता चल जाता है, सुग्रीव को एक संकेत मिल जाता है कि पता लग गया है, तभी ये खुश है। उस प्रकार से फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ बैठक होती है, सभा बुलाई जाती है, उस सभा में बातचीत होती है। सभा के अंदर पता किया जाता है कि रावण की व्यवस्था के बारे में पता करते हैं, वहां की जनता के बारे में, विभीषण के बारे में पता चलता है, माता जानकी जी के बारे में सारी घटनाएं वहां पे बताई जाती है। अब यहां देखिए, भगवान श्री राम जी की लीडरशिप देखिए। लक्ष्य यहां हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेते हैं। जैसे कई बार गुरुकुलों में क्या होता था कि गुरु शिष्य की परीक्षा लेते रहते थे कि उसमें अहंकार तो नहीं आ गया है, उसके बोलने के तरीके में कोई बदलाव तो नहीं आ गया है। तो जब कोई बड़ा कार्य करते हैं तो गुरुकुलों में भी परीक्षा ली जाती थी कि जो कार्य उसने किया उसकी शक्ति के अनुसार ही किया, लेकिन उसमें अहंकार तो नहीं है। उस चीज को देखने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य करके आए आप में तो अपार शक्ति है। तब हनुमान जी महाराज बीच में ही बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, ये तो आपकी ही माया है, आपकी जो अंगूठी थी, आपने जो मेरे को दिया, उसी को लेकर के मैं समुद्र को पार कर गया। उधर माता जी के द्वारा जो आभूषण दिया गया, उसको लेकर के मैं इधर पार आ गया। यानी कि आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी महाराज के अंदर इतनी लीडरशिप था, मतलब इतनी योग्यता भरी, किसी भी कार्य में उसमें अहंकार नहीं आना, मतलब हर प्रश्न का जवाब बड़ी बुद्धिमानी तरीके से देना। यह भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला उनके वार्तालाप करने का कि अहंकार नहीं है, और विश्वास मजबूत हुआ। आप इसी घटना को आज के टाइम में लीजिए। अगर आज कोई भी, किसी ने भी कोई बड़ा कार्य कर दिया तो वहां पे कोई भी कार्य करने से पहले अगर विद्यार्थी को चेक करना हो, देखना हो, तो उसमें देख लीजिए उनकी भाषा बदल जाएगी, बोलने का तरीका बदल जाएगा, तो ये मान लीजिए वहां पे अहंकार प्रकट हो रहा है। लेकिन ये हनुमान जी महाराज जी के अंदर कोई भी अहंकार नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हैं, सभी कार्यों के प्रति अपने स्वामी के प्रति भक्ति दिखा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे संवाद होता है। अब यहाँ पे आप आगे की घटना देखिए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सभा को बुला रहे हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं कि लड़ाई कैसे लड़नी है, ये सभी चर्चाएं चल रही थी। अब उस सभा के अंदर निर्णय लिया गया कि रावण की व्यवस्था को भगवान श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा सारा पता कर लिया गया कि वहां की रावण व्यवस्था कैसी है, जनता में कैसी है, जनता के अंदर स्वामी भक्ति है या नहीं है, जो रावण की जो सेना है वो सारे भावनाओं से लड़ने वाले हैं या फिर पगार पे लड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी महाराज जी ने बताया कि रावण की जितनी भी व्यवस्था है वो सारी पगार पे लड़ने वाली है, भावनाओं से लड़ने वाले कोई नहीं है। वो पगार बोले तो सैलरी पे, मतलब पैसा जिनको रावण सुख सुविधाएं देते हैं, सिर्फ वही उनके सैनिक हैं, सैलरी पे देने वाले, यानी कि कमजोर लोग हैं। आप देखोगे जिस देश के अंदर मान लो जो पगार पे लड़ने वाले लोग हैं वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते।
वो तो उनको जो पैसा दे रहे हैं स्वामी भक्ति, जब तक उनमें पैसा आ रहा है तो स्वामी भक्ति है, पैसा जाना बंद हो गया स्वामी भक्ति खत्म। एक देश की मुख्य शक्तिशाली सबसे ज्यादा शक्ति होती है कि जिस राजा के प्रति एक भावनाओं से लड़ाई लड़ने को तैयार हो। ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहले भी प्रकट किया था, भरत और भगवान श्री रामचंद्र जी के संवाद में भी बताया था। वही चीजें यहाँ पे उन्होंने देख के आए कि रावण की व्यवस्था ऐसी नहीं है। रावण की व्यवस्था में तो सब पगार पे लालची लोग हैं, तो वहां पे विश्वास मजबूत होता है, आगे की प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। इस प्रकार के भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं, सभी को ट्रेनिंग देते हैं, वहां के सभी को इकट्ठा करते हैं, उनमें एक विश्वास पैदा करते हैं। यहां आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप का देखिए आप। इस घटना को हनुमान जी महाराज जी के द्वारा क्यों करवाया गया कि वहां के जितने भी उनकी सेना में हैं, उन सेना के अंदर एक विश्वास मजबूत हो जाए कि उनको लगे कि रावण कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज वहां पे जो काम करके आए, लंका को जला कर गए, तो यहां भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना के अंदर पूरा विश्वास हो गया कि जब हनुमान जी महाराज इकल्ले जाकर के वहां पे लंका को जला सकते हैं तो लंका में ज्यादा दम नहीं है, ज्यादा हिम्मत नहीं है। तो आज इसी प्रकार से आगे की प्लानिंग करते हैं। आज का संवाद हम यहीं पे विराम करते हैं। आज के संवाद में जो सीखने की मुख्य बातें ये थी, जैसे कि हमारे जो भगवान श्री राम जी की कथा में लगा लो या पूर्वज तो थे, उसमें यह दिया गया था कि एक दूत का कर्तव्य क्या है। उसी प्रकार से दूसरा इसका अर्थ अगर हम आज की घटना से लें तो एक परिवार के सदस्य का कर्तव्य क्या है। एक परिवार के सदस्य का मुख्य कारण है कि जब बाहर का कोई व्यक्ति मिलता है, उस परिवार के मुखिया के बारे में कुछ बोले तो उसको क्या करना चाहिए, उसमें उनको सामने वाले दुश्मन का मुंह बंद कर देना चाहिए। यानी कि और हम दूसरा तरीका से लेके चले आज की घटना को जोड़ते हुए कि जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस परिवार के मुखिया के अधीन आप रहते हैं, जैसे आपके कोई पिताजी, दादाजी, ताऊ जी, कोई भी उनके अंडर में आप रहते हैं, अगर उनके विषय में कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति कुछ बोले तो आपको तुरंत वहां पे एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उसका मुंह को बंद करना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखोगे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से कोई वार्तालाप करता है, बाहर का व्यक्ति, वो उसके पिता के बारे में कुछ बोलता है और वो उसके हाँ में हाँ मिला देता है। उससे मतलब ये पता चलता है कि इस परिवार में एकता नहीं है। तो वहां पे इस घटना से ये साफ पता चलता है कि रावण ये चेक कर रहा था कि वहां पे एकता है कि नहीं है, कि उनके स्वामी जो उनका जो भक्त है उसमें इतनी शक्ति है कि नहीं है, उनका दृढ़ संकल्प है क्या नहीं है, ये सब चीजें चेक कर रहा था। इसी वजह से रावण का कॉन्फिडेंस खत्म होता चला गया, कमजोर हो गया। रावण चिंतित हो गया कि उनके एक दूत के द्वारा, एक शिष्य के द्वारा इतना बड़ा कार्य कर दिया, तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आप देखेंगे इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी आगे भी आप देखेंगे इस प्रकार से लीडरशिप उन्होंने भरी। तो आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं, कल हम फिर कथा को शुरू करेंगे। कथा का समय हम 4:30 से 5:30 रखा करेंगे।